नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल की और मेष लग्न की। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं, जो लंबे समय के लिए अंतराल के लिए जो परिवर्तित होते हैं उन ग्रहों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो गुरु, शनि, राहु और केतु ये लंबे अंतराल के लिए बदलाव लेने वाले प्लेनेट हैं, तो उनके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे और उसके ऊपर से ही आपके पूरे वर्ष की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपका वर्ष रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो गुरु जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है और यहाँ पर गुरु का भ्रमण में 1 मई को वृषभ राशि के अंदर आएंगे वो, और वक्री होंगे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक। 119 दिन का वक्री भ्रमण रहेगा गुरु का। शनि पूरे ही वर्ष कुंभ राशि में रहेंगे और 30 जून से 15 नवंबर यानी कि 139 डेज के लिए वो वक्र अवस्था में आएंगे। राहु जो है वो मीन राशि के अंदर रहेंगे और केतु कन्या राशि के अंदर पूरे ही वर्ष रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। तो मेष लग्न वालों के लिए किस प्रकार की अवस्था है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की। जो मेष लग्न वाले हैं उनके गुरु 4 महीने तक आपके लग्न के अंदर ही स्थित रहने वाले हैं और 4 महीने के बाद वो आपके द्वितीय स्थान पे जाएंगे। तो फर्स्ट हम ये शुरू के 4 महीने की बात करते हैं कि गुरु का भ्रमण जो अप्रैल तक रहेगा वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो लग्न के अंदर गुरु है और आपके नवम भाव का स्वामी बनकर लग्न में बैठा है, तो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है गुरु की। मुझे लगता है जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, जो लोग जीवन के अंदर एजुकेशन सेक्टर में है, मेडिसिन के अंदर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये गुरु आपको बहुत ही सही और स्थिर निर्णय लेने में मदद करेंगे। यहाँ से अब राहु हट चुके हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव समय है और मार्गी गुरु है। तो मुझे लगता है बहुत बड़े कार्य की कोई शुरुआत करना चाहते हैं आप अगर, तो ये शुरू के 4 महीने का समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगी, बहुत सही निर्णय ले पाएंगे आप, जो काफी समय से आप नहीं ले पाए। ये गुरु की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ती है, तो ये पंचम भाव पे दृष्टि स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। जो लोग मेडिकल के छात्र हैं, जो लोग टीचिंग क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं या कोई टेक्निकल क्षेत्र के अंदर भी आप जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 4 महीने का समय, अगर आपके कोई एग्जाम्स है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शुरू के 4 महीने में आपको सफलता के योग बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं तो शुरू के 4 महीने का समय संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है, संतानों के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपके संतानों को एजुकेशन में काफी मदद मिलेगी, काफी अच्छा वो कर पाएंगे। यहाँ शेयर मार्केट के अंदर भी मुझे लगता है कि ये गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिलेगा और शुरू के 4 महीने में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लव रिलेशनशिप डेवलपमेंट में भी और कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था थी तो वहां पर भी गुरु आपको एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में काफी मदद करेंगे। गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, तो जो लोग की मैरिज नहीं हुई है, जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल तक का समय एक योग्य व्यक्ति की प्राप्ति जिससे आप मैरिज करना चाहते हो या ऐसी कोई भी रिलेशनशिप डेवलप होकर अगर लव को मैरिज में कन्वर्ट करने में गुरु बहुत मदद करेंगे। सही अगर अरेंज मैरिज की तरफ भी आप जाना चाहते हैं तो भी ये एक तरह से संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए भी ये गुरु पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। ऑलरेडी जो पार्टनरशिप में है उसमें भी आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत निखार आएगा और शुरू के 4 महीने में मुझे लगता है जो अनमैरिड है उनके मैरिज होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। गुरु की एक दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ती है, तो ये जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर लेवल के कोर्स करना चाहते हैं, आध्यात्मिक चिंतन में बहुत वृद्धि है, स्पिरिचुअल चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, गुरु की प्राप्ति के भी योग है, यहाँ पर सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
एजुकेशन के अंदर भी आपको मार्गदर्शन अच्छा प्राप्त होता हो मुझे नजर आता है। एक लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी यहाँ पर। जो कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि ये जो नवम भाव का स्वामी लग्न में आपको भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त है। और यहाँ एक तरह से कहा जाए कि कुछ आप स्पिरिचुअल चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा, आध्यात्मिक चिंतन में काफी बढ़ोतरी है, आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी एक अच्छा समय कहूंगी मैं। अब ये गुरु चेंज होते हैं और गुरु आपके 1 मई को जाएंगे द्वितीय स्थान में। अब द्वितीय स्थान के अंदर जो गुरु आएंगे, गुरु आपके भाग्येश बनकर आएंगे और आपके 12th लॉर्ड भी है ये। तो एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर लोगों को पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। अपनी सेविंग्स जो है, मुझे लगता है खर्च बहुत बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। यहाँ पर आपके सेविंग्स के ऊपर ये गुरु है और खर्च का स्वामी होकर है, तो एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी एक्सपेंस आपका बढ़ सकता है, मगर वाणी संबंधित काम में आपको बहुत मदद मिलेगी। यानी मुझे लगता है कि जो भी लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में है, जो मार्केटिंग में है, सेल्स में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ जब भी कहा जाए कि 12th लॉर्ड आपके द्वितीय स्थान में, भाग्येश द्वितीय स्थान में है, तो ये एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी सेविंग्स को किसी के कहने पर आप खराब मत कीजिएगा, किसी को उधार देने से आप खराब मत कीजिएगा। तो सेविंग्स को सही दिशा प्राप्त होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खर्च का स्वामी है, तो खर्चों में थोड़ा वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। यहाँ द्वितीय स्थान में वाणी के अंदर काफी मदद करेंगे। फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार का विवाद है तो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे, मगर वहां पर आपको शांति से रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस पे पड़ती है, जहां पर केतु स्थित है। तो ये एक तरह से कहते हैं ना कि जॉबलेस लोगों के लिए जॉब की प्राप्ति, जॉब के अंदर बदलाव के अंदर बहुत मदद करेंगे गुरु। दूसरा, लोन लेना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली लोन लेने में गुरु के द्वारा आपको पूर्ण रूप से, होम लोन के लिए भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर आपको काफी हेल्पफुल परिस्थिति है। यहाँ अगर कोई भी परिवार में कोई भी विवाद था, क्लैश था, तो मई के बाद आपकी काफी चीजें सॉर्ट आउट कर पाएंगे, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। एक तरह से स्वास्थ्य की बात की जाए, अगर कोई भी प्रकार का हेल्थ इश्यू भी आपको परेशान कर रहा है तो यहाँ पर आपको सही ट्रीटमेंट मई महीने के बाद प्राप्त होगी। गुरु की एक दृष्टि आपके 8म भाव पे भी पड़ती है, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड कार्य करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इन लॉज के साथ कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी प्रकार का क्लैश था तो वहां पर चीजें बेहतर हो पाएंगी। ये एक तरह से आपकी कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम बढ़ाते भी हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेटली हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ होता हो मुझे नजर आता है। यहाँ पर आपके कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट बढ़ता हो मुझे नजर आता है। गुरु की एक दृष्टि आपके 10म भाव पे पड़ती है, तो ये नौकरी मिलने के लिए एक बहुत मदद वाली परिस्थिति है। जो लोग अगर जॉब बदलना भी चाहते हैं तो उनको 1 मई के बाद बदलते हैं तो वहां पर फायदा है। बहुत जल्दबाजी में नौकरी बदलने से बचना चाहिए। जॉबलेस हैं तो जॉब मिलने की संभावना है। 1 मई के बाद एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा लेवल ऑफ वर्क मिल पाएगा आपको। स्पेशली जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, जो लोग मेडिकल की लाइन में हैं, जो लोग आईटी क्षेत्र में हैं, टेक्निकल क्षेत्र में हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु का ये दृष्टि संबंध अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि इनकम में वृद्धि होने के योग है, मगर अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखना होगा यहाँ पर। अब मुख्य रूप से चर्चा करते हैं राहु की। राहु आपके 12वें घर के अंदर है और ये विदेश के कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा मदद करते हैं, मगर ये व्यय स्थान भी है और व्यय स्थान का स्वामी एक तरह से मई के बाद द्वितीय स्थान में है। तो विदेश जाने के पीछे कुछ आपकी सेविंग्स खर्च हो सकती है। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो अपने ज्ञान के साथ आगे बढ़िएगा। यहाँ पर फॉरेन लैंड्स के लिए भी, मतलब बाहर विदेश के अंदर आप मूव करना चाहते हैं तो वहां पर आपका कुछ खर्च हो सकता है, आपको सेटलमेंट के पीछे खर्च हो सकता है, मगर डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा।
विदेश जाने में ये राहु पूर्ण रूप से मदद करेंगे आपको। एक तरह से कहते हैं कि फॉरेन लैंड्स की तरफ अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो भी ये राहु की पूर्ण रूप से इस साल मुझे लगता है आपके ये इच्छा पूरी होती है, मुझे नजर आती है। मगर ये राहु की वजह से खर्च बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब ब्लाइंडली खर्चा करता है, और खर्चों के वजह से मतलब वो होते हैं ना बहुत ही अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस, कुछ फैमिली के पीछे भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है मई महीने के बाद, आफ्टर मई, अपने खर्चों को बहुत नियंत्रित रखिएगा। अपनी सेविंग्स ब्लाइंडली किसी के कहने पर कहीं इन्वेस्ट करके खराब मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने हैं आपको। किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लोग लीगल मैटर में फंसे हुए हैं वहां पर थोड़ा सा मानसिक तनाव की परिस्थिति नजर आती है। मुझे लगता है कि मई के बाद की जो अवस्था है वहां पर आपको अगर कोई भी प्रकार का विवाद है वो रिजॉल्व जरूर होगा, मगर उसके पीछे मुझे लगता है लीगल मैटर के अंदर कहीं फंसे हुए तो वहां पर आपके खर्च बहुत ज्यादा होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इश्यूज को सेटल करने के पीछे कुछ खर्चा मुझे होता हुआ नजर आता है, तो वहां पर आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। राहु की वजह से इस प्रकार के लीगल मैटर में आप कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो वहां आपको बहुत ज्यादा फायदे की परिस्थिति नहीं है। मगर फॉरेन लैंड्स के अंदर या कोई आईटी क्षेत्र में या कोई भी प्रकार के आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके पीछे खर्च हो सकता है, और वो एक बहुत अच्छा मुझे लगता है आपको सेटलमेंट मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा समय है बाहर जाकर पढ़ना। यहाँ पर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का एक तरह से कहा जाए कि लॉ का आप एजुकेशन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। राहु की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे भी पड़ती है, तो प्रॉपर्टी मैटर में मुझे लगता है इस साल बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे लगता है अगर कोई आपका मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है, हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी कोई भी विवाद चल रहा है तो वहां पर बहुत शांति बना के रखेगा। कोई लीगल मैटर चल रहा है तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है आपको। आपको कोई भी प्रकार का अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इस वर्ष बहुत जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। बहुत फेवरेबल परिस्थिति नहीं है, यहाँ बहुत शांति से चीजों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कहीं पर भी क्लैश में पड़ते हैं तो वो आपके लिए परेशानी क्रिएट होगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा शांति बना के रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर भी मुझे लगता है ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये एक बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि आपको प्रॉपर्टी के मैटर में जल्दबाजी नहीं करनी है। राहु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस की भी पड़ती है, तो 6th हाउस के ऊपर राहु की दृष्टि की वजह से अगर हेल्थ इश्यूज भी है तो 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य करना है। स्वास्थ्य संबंधित चीजों में मुझे लगता है कि आपको बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर कोई भी ऐसा कोई भी हेल्थ इशू होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या थायराइड से संबंधित कोई समस्या, बोन से कनेक्टेड इश्यूज, तो वहां पर आपको सही गाइडेंस, सही डॉक्टर प्राप्त करने में आपको आफ्टर मई आपको सही गाइडेंस प्राप्त हो पाएगा। यहाँ पर जॉब को बदलने में बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो बात अलग है, बाकी जॉब आपका अच्छा चल रहा, आप स्विच करते हैं तो शुरू के 4 महीने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो है वहां पर स्थित रहिए। जल्दबाजी में कहीं पर भी जॉब से बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसी को पकड़ के चलिएगा। यहाँ पर अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में ही आगे बढ़ने की कोशिश करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जिस चीज में आपका नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसमें पढ़ने से आपको बचना चाहिए। यानी कि एकदम से जॉब अच्छा चल रहा है उसको छोड़ के बिजनेस की तरफ जाना, इस प्रकार के निर्णयों को आप मुझे लगता है आप टालते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर ग्रेजुअल लेवल से आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे आपको। और मई के बाद ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पर मुझे लगता है कि लोन्स लेते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव होकर लेना पड़ेगा। गुरु राहु की एक दृष्टि आपके 8म भाव पर पड़ती है, तो मेडिकल रिसर्च, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स,
कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, कोई भी आर्किटेक्चर की लाइन में है तो बहुत अच्छा है। कोई आप लॉ का एजुकेशन कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु अष्टम भाव में व्यक्ति को शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति शॉर्ट में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं पर प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करते हैं, बहुत किसी का आप लेने की अगर भावना रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत नुकसानकारक लंबे समय पर होगा। तो मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यों में कहीं पर भी शॉर्टकट या कहीं पर भी चीजों को छुपाने की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। केतु की बात की जाती है तो केतु आपके 6th हाउस में है। अभी जॉब को बदलने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन में है तो जॉब को छोड़कर बिजनेस की तरफ जाते हैं, बिजनेस को छोड़ के जॉब की तरफ जाते हैं, इस तरह के निर्णय मत लीजिए। जो है वहां पर स्थित रहकर कार्य कीजिएगा। अप्रैल के बाद कोई भी प्रकार के निर्णय लेने हैं तो ले सकते हैं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत रिस्की डिसीजंस करियर से रिलेटेड नहीं लेने चाहिए। बहुत शांति से काम कीजिए। यहाँ केतु है जो व्यक्ति को बहुत इमेजिनेशन के साथ चीजें छुड़वा देता है, तो इस तरह के निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ करियर के अंदर कोई भी प्रकार के गलत निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बनती है। शनि की बात करते हैं। शनि 11वें स्थान में है और बहुत ही फायदे कारक परिस्थिति है। कर्मेश होकर वो आपकी लाभ के स्थान में है। कंटिन्यूअस बेस पर शनि का आपको सपोर्ट प्राप्त है, मगर शनि बहुत स्ट्रगल के साथ चीजें देते हैं। संघर्ष करके आपको चीजें प्राप्त होती है। आपके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ बनते हैं। यहाँ लाभ कंटिन्यूअस बेस पर है, पर लाभ में एक धीमापन रहेगा, क्योंकि जून से नवंबर का समय लाभ की प्राप्ति के अंदर बहुत बढ़ोतरी है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें शनि के द्वारा आपको कंटिन्यूअस बेस पर लाभ प्राप्त होगा। शनि की एक दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ती है। ये काफी मतलब नीचस्थ दृष्टि है, तो ये कभी कभी व्यक्ति को डिटैचमेंट देती है, लोगों से एकांत प्रिय बना देती है। बहुत ज्यादा व्यक्ति लोनलीनेस की तरफ जाता है, बहुत ये डिप्रेसिव थॉट से शनि देता है। मगर टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकली परफेक्ट बनाते हैं। मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये शनि के द्वारा आपको एक तरह से किस तरह से आगे बढ़ना, स्थिर निर्णय लेने में शनि बहुत मदद करते हैं। शनि की एक दृष्टि आपके 5म भाव पे पड़ती है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि शुरू के 4 महीने बहुत फेवरेबल है, टेक्निकल लाइन के लिए भी और मेडिकल लाइन के लिए भी। शनि संघर्ष काफी करवाता है, यानी कि व्यक्ति को बहुत जरूरत से ज्यादा भले जॉब के अंदर भी मेहनत करनी पड़ती है, और स्टूडेंट्स को भी ये सही मेहनत करने के पीछे लगाएगा। यानी कि ये इजीली रिजल्ट्स नहीं देते, बहुत स्लो डाउन कर देता है। स्टूडेंट्स की लाइफ में भी चीजें स्लोली प्राप्त करवाता है। सही मेहनत करने के बाद ही चीजें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मेहनत करने में शनि डेफिनेटली मदद करेंगे आपको। यहाँ पर एक तरह से संतान प्राप्ति में भी शनि के द्वारा काफी, मुझे लगता है कि शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। शनि की एक दृष्टि आपके 8म भाव पे भी पड़ती है, तो ये एक तरह से कहा जाए कि मंत्र साधना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ आपको लेकर जाते हैं, मगर कोई भी गलत डायरेक्शन में आपको नहीं जाना चाहिए। शनि डेफिनेटली आपको रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में, यानी कि स्पेशली ये साल जो भी लोग टेक्निकल क्षेत्र में है, मेडिकल क्षेत्र में है, जो भी लोग लॉ के एजुकेशन की तरफ है, कंस्ट्रक्शन यानी कि कोई डिजाइनिंग क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए बहुत फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। शनि बहुत सी चीजें ऐसी है जो हिडन है, उसको आपको कहते हैं ना कि चीजों को, रहस्यों को जानने की एक क्यूरियोसिटी देता है। आप चीजों, अब ज्ञान की प्राप्ति की तरफ भी जाते हैं। बहुत चीजों में काफी डेप्थ रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, तो ये नॉलेज में काफी शनि के द्वारा आपको प्राप्त होता हुआ मुझे नजर आता है। तो देखिए, ये जो भी मैंने आपको परिस्थिति बताई है उसके बेस्ड आपको निर्णय लेने हैं। मंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेष लग्न के हैं। तो 23 अप्रैल से 1 जून तक का समय मुझे लगता है कि बहुत दुविधा भरा रहेगा, जहां पर आप निर्णय अनिर्णय की परिस्थिति में रहेंगे। तो ये समय को थोड़ा सा आपको
स्वास्थ्य संबंधित चीजों में भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी, मगर फिर भी मेंटली आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी कोई भी प्रकार का नहीं करना, और ये समय थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको किसी ना किसी की एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए, और खर्चों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। 20 अक्टूबर से पूरे ही मतलब दिसंबर तक का जो समय है, वहां मंगल कर्क राशि में रहेंगे, और 7 तारीख को दिसंबर को वो वक्री भी होते हैं। तो 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। ये समय अपने स्वास्थ्य को भी आप बहुत ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान दीजिएगा अपने हेल्थ के ऊपर, और मानसिकता बहुत शांत बना के रखनी है। यहाँ प्रॉपर्टी डिसीजंस को अगर आप अवॉइड करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है, जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस है, मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखकर अगर आप मुझको कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुझसे किसी भी प्रकार का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।